हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। अब हम लेकर चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि 408 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक 1032 x माइनस 408 गुणा 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, हमें बताया हुआ है कि इन दोनों का HCF ये है। अब इन दोनों का HCF दिया हुआ है। अब ये मान लो कि हमें इन दोनों का HCF दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम इनका HCF ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और एक HCF है वो हमें दिया हुआ भी है, तो एक मान तो हमें दिया हुआ है और एक मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों मान क्या होंगे? अलग अलग थोड़ी होंगे। दोनों मान कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का HCF ज्ञात करना है। और दोनों मान कैसे कर देंगे? बराबर कर देंगे। एक समीकरण बनेगा और उस समीकरण से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे? x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब बात करते हैं HCF की। तो HCF की अपने पास दो विधियां हैं। एक तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एक होती है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ देखो, क्वेश्चन में नाम तो लिखा है नहीं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये अपनी मर्जी है कि हम कौन सी विधि का चयन HCF ज्ञात करने के लिए करते हैं। अपनी मर्जी है, चाहे तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दें और चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा दें। ठीक है, यहाँ हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कर लेते हैं, जिससे कि अपनी ये जो विधि है वो अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो चरण 1, 1032 बड़ा है 408 से, तो 408 का 1032 में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 1032 क्या लिखा जाएगा? 408 का 1032 में भाग लगा दो। तो 4 दूनी 8, 4 की 12, 2 बार जाएगा। 816, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 408 गुणा 2 प्लस 216। शेषफल क्या नहीं है? शून्य नहीं है, तो शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है तो हम चलेंगे चरण 2 में। अब किसके लिए लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? इन दोनों के लिए। 408 ग्रेटर देन 216, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 408 क्या लिखा जाएगा? 216 का भाग 408 में। 2 दूनी 4, लेकिन 16 दूनी 32 ज्यादा हो गया, एक बार ही जाएगा। तो 216 एकम 216, 8 में से 6 गया 2, 40 में से 21 19, 192। तो 408 क्या लिखा जाएगा? 216 गुणा 1 प्लस 192। अभी भी शेषफल क्या नहीं है? शून्य नहीं है, तो लिखेंगे शेषफल शून्य नहीं है।
शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है तो हम क्या कहेंगे, चरण 3 में चलेंगे। अब किसके लिए, इन दोनों के लिए 216 बड़ा है 192 से, तो 216 को क्या लिखेंगे, 192 का भाग एक बार जाएगा और कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। अभी भी शेषफल क्या नहीं आया, शून्य नहीं आया। शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है तो हम किस में चलेंगे, चरण 4 में चलेंगे। चरण 4। अब किसके लिए, 192 और 24 के लिए। 192 बड़ा है 24 से, तो 192 को क्या लिखेंगे, 24 का भाग 192 में। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 चौक 32, हासिल 3 0, तो 192 लिखा जाएगा 24 गुणा 8, यहां लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो अब की बार जो शेषफल है वो कितना आ गया, शून्य आ गया। शेषफल शून्य आ गया तो अपना काम क्या हो गया, खत्म हो गया। HCF याद करने के लिए जो प्रक्रिया थी वो समाप्त हो गई। तो अपना जो HCF है वो कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है और हमने ज्ञात किया तो कितना आया, 24 आया। दोनों मान बराबर कर दो। प्रश्नानुसार 1032x माइनस 408 गुणा 5 बराबर है 24 के। 1032x 408 गुणा 5, इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 24 प्लस 408 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजो 40, हासिल 4, 5 गुणा 0 0, 4 जोड़ देंगे और 5 चौको 20, 2040। 2040 में क्या जुड़ जाएगा, 24, तो ये बन जाएगा 2064। हमें x का मान ज्ञात करना है तो 1032 का कर देंगे पक्षांतरण, गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। 1032 का 2064 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2.1 का लास्ट क्वेश्चन था। 2.1 कंप्लीट, एक नया टॉपिक। अब देखो हम पढ़ते हैं दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक में संबंध। यानी दो संख्याएं हैं और उनका HCF और LCM है। 4 राशियां हो गई ना, तो इन चारों में क्या संबंध होता है वो हमें देखना है। मान लेते हैं कि जो नंबर है, जो संख्याएं हैं वो A और B है। माना 2 संख्याएं A तथा B हैं। तो जो संबंध है वो ये है कि A को B से गुणा कर दो और HCF को
एलसीएम से गुणा कर दो। ये दोनों मान हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। यानी संख्याओं का गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब देखो यहां एचसीएफ एलसीएम पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। पहला जो इस पर क्वेश्चन बनता है, एक संख्या दे दी और कह दिया जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमें क्या करना है? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड लिखने होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या है। तो हमें क्या करना होता है? उस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनकी घातों को जोड़कर लिखना होता है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, या तो कह देगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या कह देगा कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, या फिर ये दोनों मान ज्ञात करवा सकता है। चौथा जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस सूत्र पर, इस संबंध पर आधारित बनता है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि उनका जो गुणनफल है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इतने प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इस फॉर्मूले पर या इस टॉपिक पर आधारित हैं। जैसे हम एक संख्या लेकर चलते हैं, जैसे मान लो कि कोई संख्या है 144, 144, ठीक है। और पहला अपना इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, कोई नया टॉपिक नहीं अपने लिए। 144 के हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब क्या करना है? इसमें भाग लगाना है। और भाग देखो हमने क्या कहा है? अभाज्य गुणनखंड। तो जो भाग लगाएंगे तो जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। किसी भाज्य संख्या का भाग नहीं लगाना है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं। 2 का भाग जाएगा क्या? इकाई का अंक सम है ना, तो 2 का भाग इसमें जाएगा, सीधी सी बात है। 2 का हमने इसमें भाग लगा दिया। 2 7 14 और 2 दूनी 4। अब दोबारा इसमें 2 का भाग, 2 3 6 बचेगा 1, उतार लेंगे 2 12, 2 6 12, 36 दूनी 72। 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1। भाग एक बार गया यानी शेषफल क्या बचा? 0। तो जब यहाँ भागफल 1 बचता है तो ये जो अपना प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की घात 4 लिख देंगे। फिर इसमें 3 भी आया है तो गुणा 3। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो इस प्रकार हमने क्या किया? 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। पहला क्वेश्चन तो इस पे ही बनता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछ सकता है कि घातों का योग क्या होगा। तो एक लाइन और लिख देंगे, घातों का योग। 2 पे घात कितनी है? 4 प्लस 3 पे घात कितनी है? 2। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया।
तो अभाज्य गुणनखंड है, उनकी जो घातें हैं उन घातों का योग कितना हो गया, 6 हो गया। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आया है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताइए। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, घातों का योग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, HCF और LCM ज्ञात करना। अब HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए HCF और LCM ज्ञात करना है, क्या करना है, कम से कम 2 संख्याएं दे रखी होंगी अपने को, 2 से ज्यादा भी दे सकता है, हमने यहाँ 3 संख्याएं ले ली। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, LCM भी ज्ञात कर लेते हैं और HCF भी ज्ञात कर लेते हैं, साथ ही साथ HCF LCM और संख्या तो 3 है तो ये समूह तो यहाँ काम नहीं करेगा, 2 ही संख्याओं के लिए काम करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, सिर्फ LCM और HCF ज्ञात करते हैं। अब LCM और HCF के लिए हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 144 के तो हमने अभी किए हैं, 2 का भाग 72, 2 का भाग 36, 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। अब लेकर चलते हैं 180। 180 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और 192 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए 2 का भाग 2 × 18 आगे 0 यानी 90 बार, 90 में 2 का भाग 45, 45 में 2 का तो जाएगा नहीं, 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है 3, 3 का भाग देखो 5 और 4 9, अंकों का योग 9 और 9 में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, 15 तिये 45, 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1। 192 में 2 का भाग 2 × 18 और 2 × 6 12, 2 का भाग 48 बार, 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 है, 2 का भाग 6, 2 का भाग 3 और 3 का भाग 1। 144 इसको हमने लिखा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, 180 और 192। 180 में 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 5 लिखते हैं, 5 की घात का कोई मतलब नहीं है। 192 में देखें 2 कितनी बार है, 6 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिख लिया। ये जो काम है वो हम रफली कर सकते हैं, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता है ये लिखना है। ठीक है, अब देखिए हमें ज्ञात करना है HCF और LCM। HCF और LCM, अब इतनी बात तो हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे होते हैं। LCM क्या होता है, LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। यानी जब हम LCM ज्ञात करेंगे तो LCM है वो एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 144 का भाग भी जाएगा, 180 का भाग भी जाएगा, 192 का भाग भी जाएगा और छोटी से छोटी होगी, यानी उससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसमें इन तीनों का भाग लग जाए। किसी एक का लग सकता है लेकिन तीनों का नहीं लग सकता। तो देखो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि LCM है
यहाँ हमें जो संख्या मिलेगी वो संख्या इन तीनों से बड़ी होगी। ठीक है, बात करते हैं HCF की। तो HCF क्या है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाए। तो इन तीनों में भाग जाए, तो इन तीनों में भाग जाएगा, इसका मतलब वह संख्या इन तीनों से कैसी होगी? छोटी होगी। परिभाषा इसमें आता है बड़े का नाम और इसमें आता है छोटे का नाम, लेकिन जो संख्या मिलेगी HCF तो होगा इनसे छोटा और LCM होगा इनसे बड़ा। ये तो इनकी परिभाषा की बात हो गई कि HCF तो क्या होता है और LCM क्या होता है। अब ज्ञात कैसे करते हैं? सीधी सी बात है, LCM ले लो सबको, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब ले लो सबको, किसको लेना है? यहाँ क्या है अपने पास? अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ ये जो अभाज्य गुणनखंड आए है ना, 2, 3, 5, इन सबको लेना है एलसीएम में। तो अब हम बात करेंगे HCF की। तो HCF है वो LCM का क्या होता है? विलोम होता है, उल्टा होता है। जब LCM क्या बोल रहा है कि ले लो सबको, तो HCF क्या कहेगा? मत लो सबको। अब सबको मत लो तो किसको लें? उसको लो जो सभी जगह हो, जो कॉमन हो। तो जो कॉमन है वो किस में आएगा? HCF में। और होना चाहिए, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, वो किस में आएगा? LCM में। चलिए देखते हैं। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी 2 है वो इन तीनों में आया है, तो कॉमन हो गया ना। तो HCF में क्या लिया जाएगा? 2 लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आया है 4 बार, इसमें आया है 2 बार और इसमें आया है 6 बार। तो कितनी बार लें? 2 बार लें, 4 बार लें या फिर 6 बार लें? अब देखो यहाँ 2 बार है तो सीधी सी बात है यहाँ होगा कि नहीं होगा? इसमें भी होगा ना, और 2 बार इसमें भी होगा। 6 बार लें तो 6 बार इसमें है, यहाँ है क्या 6 बार? नहीं है, तो कॉमन कैसे होगा ये? तो जो न्यूनतम घात होगी, जो छोटी से छोटी घात होगी, वो सभी जगह होगी। 2 की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमें किसको लेना है? छोटी घात को लेना है। तो 2 पे घात कितनी हो गई? 2 हो गई। 3 तीनों में आ रहा है तो 3 को भी लेंगे। इसमें तो आया है 1 बार, इसमें आया है 2 बार, इसमें आया है 2 बार, तो कितनी बार लेंगे? 1 बार ही लेंगे। 2 की घात 2 का मान 4 गुणा में 3, 4 3 12। तो इस प्रकार से जो HCF है वो कितना आ गया? 12 आ गया। देखो इन तीनों से छोटी संख्या है क्या? बिल्कुल है। तो 12 का भाग इन तीनों में लगा दो, तीनों में जाएगा 12 का भाग। और 12 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका इन तीनों में भाग जाए। छोटी भले हो, बड़ी नहीं हो सकती। अब LCM, तो LCM में तो क्या करेंगे? 2 को भी लेंगे, 3 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। 2, 3, 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या यहाँ पे है नहीं, होती तो उसको भी लेते हैं। अब HCF में न्यूनतम बार लिया है तो LCM में अधिकतम बार लेंगे, क्योंकि उल्टा है LCM तो HCF का। तो 2 देखो यहाँ पे 4 बार, इसमें 2 बार, इसमें 6 बार, तो कितनी बार लेंगे? 6 बार लेंगे। 3 इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। और 5 तो एक ही बार है, तो 2 की घात 6 64, 3 की घात 2 9 गुणा 5, 5 से गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें 64 को, 500 के 20 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32, गुणा हो जाएगा 9 से। 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 हासिल 1। और 9 को 3 से गुणा करेंगे, 9 3 27 और 1। 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, बस लिख दिया सॉरी। तो कितना आ गया? 2880। तो इस प्रकार से हमें जो संख्याएं दे रखी हैं उनका HCF तो क्या आएगा?
12 आएगा और उनका एलसीएम है वो कितना हो गया 2880 हो गया। तो ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। अब देखिए संख्याएं हैं 72 और 180। हमें इस संबंध को सत्यापित करना है। इसमें कह देगा कि 72 तथा 180 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो चलिए पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो का भाग लगाएंगे 72 में 36, 36 में 2 का भाग 18, 2 का भाग 9, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1, 180 में 2 का भाग 90, 90 में 2 का भाग 45, 45 में 3 का भाग 15, 15 में 3 का भाग 5, 5 में 5 का भाग 1, यानी 72 है उसको लिखेंगे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और 180 को हम लिखेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। अब एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम तो एचसीएफ के लिए कॉमन देखना है। दो दोनों में है ना तो 2 को लेंगे, या तो है 2 बार और इसमें है 3 बार, तो कितनी बार लेंगे 2 बार। 3 दोनों में है, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, बराबर ही है ये तो। 5 दोनों में है नहीं तो नहीं लेंगे। 2 की घात 2 4, 3 की घात 9, तो 9 चौको 36। एलसीएम देखते हैं। 2 कितनी बार लेंगे 3 बार, 3 2 बार और 5 1 बार। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 गुणा 5। 8 को 5 से गुणा कर देंगे, 8 पंजो 40 गुणा में 9, 40 को 9 से गुणा करें तो 9 चौको 36, आगे क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा 360। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए एचसीएफ और एलसीएम। अब हमें ये संबंध सत्यापित करना है, तो हमें क्या करना है एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करना है, यानी 36 को गुणा करना है 360 से। और संख्याओं का गुणनफल चाहे तो हम हिंदी में लिख दें कि संख्याओं का गुणनफल, या लिख दें कि a गुणा b, तो ये है 180 गुणा 72। अब 36 को 360 से गुणा करते हैं, यानी 36 को 36 से गुणा कर लें और आगे क्या लग जाएगा 0। तो 36 को 36 से गुणा करेंगे, 6 6 36 हासिल 3, 6 3 18, 18 और 3 21, 6 3 18 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1 कितना आ गया 1296। 1296 और आगे ये एक 0 लग गया, यानी 12960। अब हम क्या करेंगे 120 को 72 से गुणा करके देखेंगे। तो 72 को 180 से गुणा कर लेंगे, तभी भी हमें क्या मिलेगा 12960 ही मिलेगा। यदि नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो दोनों मान कैसे हो गए बराबर, लिख देंगे कि अतः a गुणा b बराबर है HCF गुणा LCM। ये संबंध सत्यापित हो गया।
अब इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है। देखो कितनी राशियां हो गई इसमें, 4। इनमें से कोई 3 मान दे देगा और चौथा मान पूछ लेगा। तो ये सूत्र लिखेंगे। इस सूत्र में जो मान हमें दिए हुए हैं उनके स्थान पर वो मान रख देंगे। एक समीकरण बनेगा और उस समीकरण को क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे, तो हमें वह चौथा मान मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसी क्वेश्चन में देख लें, एक संख्या है 72, एक संख्या है 180, एलसीएम है 360 और एचसीएफ है 36। कह दिया कि दो संख्याएं हैं 72 और 180, इनका जो एलसीएम है वो है 360, तो एचसीएफ बताओ। चौथा मान कैसे पूछ सकता है। तो पहले हम सूत्र लिखेंगे, ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब ये तो है 72, ये है 180, ये हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ ही लिख दिया और एलसीएम है 360। अब ये मान ज्ञात करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, पक्षांतरण 72 गुणा 180 बटे 360 बराबर एचसीएफ, 0 से 0, 18 दूनी 36, तो एचसीएफ हो जाएगा 72 बटे 2 और 2 का भाग 72 में लगाएंगे, कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, तो ये था एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कंसेप्ट और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। 2.2 हम लेके चलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।